नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वाइगोत्स्की का कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें हम वाइगोत्स्की के एमक्यू के बारे में जानेंगे कि एमक्यू क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, इनर स्पीच क्या होता है, भाषा क्या होती है, पारस्परिक संभाषण। ठीक है दोस्तों। और इनके दोस्तों कुछ एमसीक्यू भी दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। जैसे दोस्तों वाइगोत्स्की के बारे में दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों कौन होगा? वाइगोत्स्की। क्या हो गए? वाइगोत्स्की। और दोस्तों सबसे पहले होते हैं वाइगोत्स्की कहाँ के हैं। ठीक है दोस्तों, वाइगोत्स्की कहाँ के हैं। ठीक है दोस्तों, वाइगोत्स्की से दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं दोस्तों? रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों। तो वाइगोत्स्की कहाँ के हैं दोस्तों? रूस के हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो वाइगोत्स्की ने दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है, अब क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है जैसे कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण किसने माना है? बच्चों के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो दोस्तों किसने माना है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है। बच्चों के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक में सबसे ज़्यादा किसका असर पड़ा है? ठीक है दोस्तों। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि बच्चों के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो किसने माना है दोस्तों? वाइगोत्स्की ने। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक निर्मितवाद। तो दोस्तों सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन है दोस्तों? तो वाइगोत्स्की हैं। सामाजिक निर्मितवाद के पूछा जा सकता है, सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं। ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमक्यू क्या होता है? दोस्तों देखिए एमक्यू, MKO मोर एनेबल अदर। ठीक है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? जैसे बच्चा है, ठीक है, आप जैसे कुछ कार्य कर रहा है और उसको कुछ सहायता पड़ती है, तो अपने से क्या करता है? अपने से योग्य व्यक्ति से वो सहायता लेता है। ठीक है, अपने से योग्य व्यक्ति से सहायता लेता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? MKO कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है दोस्तों, अब उसको क्या चाहिए कि साइकिल में बैठना है। ठीक है दोस्तों। तो क्या करता है? अपने से जो साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है दोस्तों, उससे योग्य है, ठीक है दोस्तों, उसी से सहायता लेता है। अब किसी से भी सहायता ले सकता है, दोस्त से ले सकता है, माता पिता से ले सकता है, जो उसके कौन हो? निकट हो। ठीक है दोस्तों। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? MKO कहा जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? सहायता प्रदान करने की एक MKO क्या है? तकनीक है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? MKO हो गया। अब दोस्तों स्कैफोल्डिंग, जिसे दोस्तों ढांचा, पाढ़, मचान, ठीक है दोस्तों, जिसे कहा जाता है। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है दोस्तों? अब ये भी पूछा जा सकता है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी दोस्तों? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसने दी दोस्तों? वाइगोत्स्की ने दी। किसने दी? वाइगोत्स्की ने दी। पूछा जा सकता है पाढ़ पूछा जा सकता है, ढांचा पूछा जा सकता है कि ढांचा की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी दोस्तों? वाइगोत्स्की ने दी। अब स्कैफोल्डिंग और ढांचा होता क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे कुछ बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, अब वो उस कार्य को करने में मतलब सक्षम नहीं है, जैसे कुछ कार्य कर लेता है, अब उसको मतलब अच्छे से कार्य करने के लिए किसी की सहायता चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए छत में चढ़ना हुआ, ठीक है दोस्तों, अब वो नहीं चढ़ पा रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आया, योग्य व्यक्ति है, उससे वो सहायता लिया और वो बोला कि आप क्या लगा लो? सीढ़ी लगा लो, सीढ़ी लगा लो तो आसानी से चढ़ जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? स्कैफोल्डिंग। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? जेडपीडी जिसे दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म बताइए। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। अब पूछ दिया गया जेडपीडी है क्या? ठीक है दोस्तों। तो जेडपीडी को हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी क्या होता है दोस्तों? देखिए ये वास्तविक विकास हो गया, और ये क्या होगा? जेडपीडी है समय। तो जेडपीडी क्या होता है दोस्तों? वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र। देखिए वास्तविक विकास हो गया, ये क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों? संभावित विकास का क्षेत्र। ये संभावित विकास का क्षेत्र, ये क्या हो गया? वास्तविक विकास का क्षेत्र। और ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? जेडपीडी हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए कोई बच्चा है तो वास्तविक विकास का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है दोस्तों जिसमें बच्चा स्वयं कर सकता है। जैसे कोई भी कार्य, जैसे है बच्चा क्या बोलता है कि मैं ये कार्य स्वयं कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करता है? जैसे देखिए दोस्तों एमपीटेट है, एमपीटेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अब क्या है? आपको लगता है कि मैं
एमपी टेट में स्वयं पास हो जाए। जैसे एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना पास होता है, 90 नंबर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 90 नंबर खुद ही पा लूँगा, अपने से ही मेहनत कर लूँगा, वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पा सकता हूँ। अब क्या है, अब आप एक बार पेपर दिए, ठीक है, आप क्या किए कि आप एक बार पेपर दिए और आप 81 नंबर ही पाए। अब 90 आप एक बार फेल हो गए, पुनः दोबारा टेट का पेपर दिए, अब क्या करना है आपको, 90 नंबर लाना है। तो अब क्या करेंगे, आप निकटस्थ किसी से सहायता लेंगे। सहायता का मतलब क्या हुआ, आप कोचिंग का सहायता ले सकते हैं, या किसी योग्य व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं कि कौन सी बुक खरीदें, क्या करें, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से आप सहायता ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, MKO। किसकी सहायता लेंगे, MKO से, मोर रीजनेबल अदर व्यक्ति, मोर रीजनेबल अदर, ठीक है, तो क्या होगा, MKO, ठीक। अब संभावना क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों, कि आप सोचते अब 90 नंबर पासिंग नंबर है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, तो आप क्या सोचेंगे, मेरा 130 प्लस आए, 130 प्लस आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अधिक योग्य व्यक्ति से सहायता लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले वास्तविक विकास का क्षेत्र कि मतलब क्या हो गया कि आप स्वयं कर सकते हैं, कि आप स्वयं 90 नंबर पा सकते हैं, पर आपने नहीं पाया तो आप क्या किए, MKO मतलब मोर रीजनेबल अदर से सहायता लिए, और क्या किए कि आप बुक वुक पूछे और कोचिंग का सहारा लिए, तो क्या किए, आप पास हो गए, अच्छे नंबर पाए। तो देखिए, यही क्या होता है, ZPD होता है। यही क्या होता है, ZPD मतलब वास्तविक विकास और संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, यही क्या होता है, ZPD होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में ही आ गया होगा दोस्तों कि ZPD क्या होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास का क्षेत्र होता है। अब देखिए, इनर स्पीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। अब इनर स्पीच के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इनर स्पीच क्या होती है, जैसे वाइगोत्स्की बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि जैसे अपने आप में ही बोलता रहता है, ठीक है, अपने आप में ही बोलता रहता है, उसे क्या कहा जाता है, इनर स्पीच। अब इनर स्पीच क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे आपको कोई कार्य करना है, जैसे आपको एमपी टेट टॉप करना है, मतलब अच्छी रैंक लाना है, 130 प्लस। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने मन ही मन बोल सोच रहे हैं, ये मुझे ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, मुझे ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही निर्देशित कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप अपने में ही बोल रहे हैं कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, ऐसे बुक पढ़ना चाहिए, और ये कोचिंग से सहारा लेना चाहिए। जैसे पांडे सर की कोचिंग है, ठीक है, उनसे सहायता ले लेनी चाहिए, उनसे बात कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, मुझे आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये क्या हुआ, आप स्वयं को निर्देशित कर रहे हैं, मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्वयं को निर्देशित कर रहे हैं। ये क्या है, इनर स्पीच है दोस्तों। तो ये वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं भाषा। देखिए, भाषा क्या होती है, भाषा वाइगोत्स्की ने भाषा क्या बोला है कि सबसे पहले क्या होती है, भाषा आती है। क्या आती है, भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। भाषा आती है फिर उसके बाद विचार आता है। और जबकि पियाजे ने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या आएगा, विचार आएगा। तो आप पियाजे समझ लीजिए, पी से है तो पहले क्या आएगा, विचार, ठीक है दोस्तों। पी से है तो सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, सबसे पहले भाषा आएगी और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, विचार आएगा। तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सहयोगी अधिगम क्या है, सहयोगी अधिगम क्या होता है दोस्तों, वाइगोत्स्की में क्या है कि जैसे आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ परस्पर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, सहयोगी अधिगम। अब पारस्परिक शिक्षण क्या है दोस्तों, पारस्परिक शिक्षण क्या होता है दोस्तों, कि आप जैसे कोई टीचर आपको निर्देशित कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, ये क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के बारे में मैंने बता दिया, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है, ZPD क्या होता है, इनर स्पीच के बारे में उन्होंने क्या कहा है, भाषा संबंधित क्या कहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे अब हम MCQ करते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु ये शिक्षक बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक किस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है अपना अवलोकन अधिगम, दूसरा पाठ, तीसरा द्वंद्वात्मक अधिगम, चौथा अनुकूलन, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर रहा है वो, बच्चों को क्या देता है, आधा हल किया हुआ प्रश्न दे रहा है, ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा उनको समझा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, स्कैफोल्डिंग पाठ के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, एक कार्य के दौरान शुभम स्वयं से बात कर रहा है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकता है, इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो दोस्तों क्या दर्शाएगा, स्वनियमन, क्या कहलाएगा, स्वनियमन। और क्या है दोस्तों इसमें ऑप्शन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता। तो आत्मकेंद्रिता किसने दिया था दोस्तों, पियाजे ने, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, स्वनियमन, मतलब
इनर स्पीच। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया, पहला कथन है। दूसरा कथन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना तभी होता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से जानकारी की खोज करता है। ठीक है, तो पहला कथन है सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया, दूसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना तभी होता है शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से जानकारी की खोज करता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहला है दोनों कथन सत्य है, दूसरा दोनों कथन झूठे हैं, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोलता है, देखिए इसमें दूसरा कथन, पहला कथन है कि सामाजिक संपर्क की भूमिका, ये तो सही है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया है। दूसरा, उन्होंने क्या इसके एमक्यू के तहत, मतलब जेडपीडी, मतलब जो पास में है उन लोगों से क्या करता है, सहायता लेता है। ठीक है, तो देखिए, तो स्वतंत्र रूप से तो शिक्षा वो नहीं करता, ये तो स्वतंत्र रूप से किसने जोर दिया है, तो ये दिया है दोस्तों पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा होगा कि पहला, तीसरा नंबर की कथन पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।